अब अपने लेफ्ट हैंड को वहीं पे रखिए और अपनी गर्दन राइट साइड की ओर मोड़िए। ये सब क्या है? तूने उस औरत से ड्रग सैंपल लिए ना? वही दिए ना इन्हें? मिसेस भव्या तेरी बात इतनी शांति से सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें सही लग रहा है तो मैं इनके ब्लड सैंपल के टेस्ट कराऊंगी और वेदांत को दिखाऊंगी। हो, फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो डॉक्टर वेदांत से कह दूंगी कि तुमने मुझे फंसाने के लिए इस पेशेंट को ड्रग दिया और अब तुम नाटक कर रही हो। फिर भी देख लो, बताना है तो बता दो डॉक्टर वेदांत को, फिर मैं भी देखती हूँ कि डॉक्टर वेदांत मेरी बात मानते हैं या तुम्हारी। पंको कैसे उस पेशेंट से अपनी हर बात मनवा रही थी? कहीं ये ड्रग वो वेदांत को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पंकु को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं पंकु को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दे सकती। हे भगवान जी, प्लीज कुछ कीजिए। हमारी भक्त मदद मांग रही है प्रभु। इस विषय में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे देवी। यानी आप अलक्ष्मी को जीतने देंगे? जिसे आप जीत और हार का खेल समझ रही हैं, वो दरअसल भाग्य का खेल है। तो हम कुछ ना करें? आपको वो पंछियों का जोड़ा याद है देवी, जो पेड़ की डाल पर डरा हुआ सहमा सा बैठा था, क्योंकि यमराज ने उन्हें घूर कर देखा था। तब आपने क्या किया था देवी? अनजाने में उन पंछियों को यहाँ से 100 योजन दूर भेज दिया था, ये सोचकर कि हमने उनकी जान बचा ली, जबकि असल में 100 योजन दूर तो उनका अंत लिखा था। अर्थात उन पक्षियों का अंत भाग्य ने वही लिखा था, 100 योजन दूर, और उस अंत का माध्यम बनना आपके भाग्य में लिखा था। मतलब हमारे बस में कुछ नहीं? हम वही करेंगे जो भाग्य हमसे करवाएगा। और आपके भक्तों को भी उनका भाग्य ही चलाएगा। गुड इवनिंग मैम। आपने डॉक्टर वेदांत को कहीं देखा है? संजीव सर तो डॉक्टर वेदांत को लेकर जल्दी घर चले गए। और डॉक्टर पंखुड़ी? वो तो उनसे पहले ही घर निकल गई। वेदांत और पंखुड़ी एक साथ? पता नहीं क्या हो रहा होगा घर पे। नहीं, मुझे हर वक्त वेदांत के साथ रहना होगा ताकि पंखुड़ी वो ना कर सके जो वो चाहती है।
आज आने में बहुत देर कर दी। ओ भूल गई ना अपनी बहन का जन्मदिन। वो क्लिनिक में इतना काम था कि याद ही नहीं रहा। बोलो भला, भाई पीए का काम होता है तारीखें याद रखना। झूठी पूर्वा, अब ये बेवकूफ बनाने के लिए ना कोई और घर ढूंढ तू। मैं 1 मिनट में आई। हाँ। वेदांत, थैंक्स अब बहुत प्यास लगी थी। थैंक यू। पीजिए पीजिए, होममेड है, पीजिए। पूर्वा तू आ गई बेटा, चल जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। जी दादी। जा शाबाश। तो तुम्हें पिए नहीं, जासूस होना चाहिए था। तू ये क्या कर रही है पंखु? तू वो ड्रग वेदांत को देने वाली है ना, ताकि उन्हें वश में कर सके और उनसे हर चीज मनवाए, जैसे तू वो पेशेंट से मनवा रही थी। अरे वाह, मतलब मेरे साथ रहकर तुम काफी अक्लमंद भी हो गई हो। इतनी मुश्किल चाल झट से समझ गई। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा ही होगा। मैं डॉक्टर वेदांत को इस हद तक अपने काबू में कर लूंगी कि वो मेरे पीछे पागल हो जाएंगे। इतना दुखी होने वाली बात नहीं है। ओह, तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना? मेरी प्यारी पंखू पंखू करती रहती हो ना? तो एक काम करो, मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो और इस मिशन के लिए गुड लक भी। माँ, पंखू, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पार्टी में एक छोटा सा पॉज लेकर आते हैं और स्पेशल बर्थडे गर्ल का स्पेशल बर्थडे केक कट करते हैं। आ जाओ मम्मी, दादी, भैया आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Pankuri. Happy birthday to you. Excuse me, इसे सर्व करा दीजिए प्लीज। Enjoy the party guys.
पंखु, ये केक का पीस किसको देने जा रही है? डॉक्टर वेदांत, सॉरी वेदांत। क्या बहन जी, जरा पल्लू संभालिए ना आपका। सॉरी वेदांत, वो गलती से गिर गया। सॉरी वेदांत, पर आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खाने या पीने नहीं दे सकती। थैंक यू। चलो मेरे साथ। तू मुझे कहाँ ले जा रही है? ओ मेरी प्यारी फ्रॉड दी, वेदांत को बचाने लगी थी इस ड्रग से, और बदले में खुद ही कोल्ड ड्रिंक के साथ उसको गटक गई। अब तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसा मैं चाहती हूं। तो चलो मुस्कुरा कर दिखाओ। गुड। अब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके दिखाओ, गोल गोल घूम कर दिखाओ। स्टॉप। शाबाश। अब सीधी खड़ी हो जाओ। अब ऐसे ही खड़ी रहना मेरी अगली इंस्ट्रक्शंस मिलने तक। महादेव, पंखुड़ी के मन का पार पाना बहुत कठिन है। अचानक उसने ये सम्मोहन रस पूर्वा को पिला दिया। सिर्फ पंखुड़ी ही क्यों, किसी का भी मन भापना कठिन होता है, परंतु आप उसके कर्मों को देख सकती हैं देवी। उसके कर्म आपके हर सवाल का जवाब देंगे। किंतु हम जानते हैं पंखुड़ी के विचार उचित नहीं हैं। बुरे विचारों के बावजूद यदि मनुष्य अच्छे कर्म करे तो कर्म फलदाता शनिदेव उसे पुण्य के खाते में ही रखते हैं। किंतु पंखुड़ी ने जो किया वो अच्छे कर्मों जैसा लग तो नहीं रहा। प्रभु, हमें चिंता हो रही है। क्या हम उस उत्सव में नहीं जा सकते? स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु आप प्रयास कर सकती हैं देवी, बाकी भाग्य का निर्णय। सुनो, मेरे लिए पानी लेकर आओगी? शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बिना गलती किए वो सब कुछ करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है।
सुनो, तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी है, और अगर वो मना भी करे ना तो जबरदस्ती करना। मेरे साथ डांस करो। पागल हो गया हो क्या? पी रखी है? कुछ जबरदस्ती है क्या? मेरे साथ डांस करो। एक्सक्यूज मी। म्यूजिक। खुड़ी बेटा, ये सब मैं बात करती हूँ। इधर आओ, इधर आओ। अब जाओ। पंखुड़ी, सारे मेहमान देख रहे हैं, वो क्या बोल के गई है? संजू, तुम सारे मेहमानों को संभालो, ठीक है? बाकी का मैं देखती हूँ। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप लोग प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। और मैं जाके एंजॉय करती हूँ अपनी बनाई हुई फिल्म, जो अब उस कमरे में शुरू होगी। किस लिए आई हो यहाँ? तुम्हारा हर बार गलती करके सॉरी बोलना नहीं चलेगा। निकलो इस कमरे से। सॉरी तो आपको मुझे बोलना चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, इतनी प्यारी पत्नी है, आप उसके साथ डांस करने से कैसे मना कर सकते हैं? तुमने सच में शराब पी है या नशे में हो? सुना नहीं? आप अभी चलिए और मेरे साथ डांस कीजिए। ऐसे होश में आओ, कितनी शराब पी है तुमने? और ये शराब आई कहां से? पार्टी में तो नहीं थी, बाहर से लेकर आई हो या कमरे में छुपा के रखी थी? तुम्हारे मुंह से शराब की स्मेल तो आ नहीं रही। मतलब होश में हो पर नाटक कर रही हो। मेरे सामने ये ड्रामा नहीं चलेगा। इसी वक्त इस कमरे से निकलो, समझी? नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी अपने पति के पास। बहुत होश में आओ। इसी वक्त इस कमरे से निकलो। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ, और वो सब करूंगी जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है।